गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 4th NCERT की बुक फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1 में कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर लर्निंग द यूनिट द स्टूडेंट विल एबल, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर के इन्वेंशन किए जाते हैं। अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑक्यूर्स इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें टेक्नोलॉजी को कैसे चेंजेस करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे टर्म्स यूज करके। आइडेंटिफाई द क्लासीफाई कंप्यूटर्स इन इट्स वेरियस कैटेगरीज, इसमें हम कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इसमें हम कंप्यूटर्स के वेरियस कैटेगरीज देखेंगे। इसमें हम अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम वेरियस टाइप्स के कंप्यूटर के डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। डिफरेंटिएट्स कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द वे दे प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसमें हम कंप्यूटर के प्रोसेस और उनके साइज के बारे में पढ़ेंगे। As we have seen that since its inception, computer has been involved a lot for the last couple of decades. इसमें हम इंसेप्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर कैसे इन्वॉल्व होता है लॉट में बहुत अधिक तरीके से। इन अर्ली डेज ए कंप्यूटर वॉज सच ए बिग मशीन, इन अर्ली डेज, इन दिनों कंप्यूटर एक बिग मशीन है। डैट रिक्वायर्ड स्पेस लाइक ए कंप्लीट रूम, और ये हमारे सारे काम स्पेस के थ्रू कम समय में करते हैं। इसमें मेंटेनेंस भी होते हैं, कॉस्ट भी होते हैं। वॉज वेरी मच फॉर अवे, इसमें जो अधिक कॉस्ट होते हैं उन कॉस्ट को हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कॉमन मैन। ए कॉमन मैन कुड नॉट दो टू हैव ए कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज, इसमें कंप्यूटर के थॉट्स को हम देखेंगे। हैव अ कंप्यूटर, इसमें पर्सनल यूज हम कैसे करते हैं कंप्यूटर को। बट नाउ अ डेज, इन दिनों आजकल 1 in every 3 person इन यूजिंग कंप्यूटर, मतलब मतलब एवरी पर्सन मतलब कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। वे द अदर फ्रॉम बल्कि मशीन टू एज स्मॉल एज लाइक अ सिम कार्ड, जो मशीन हो जा रहे हैं वो बहुत स्मॉल सिम कार्ड की तरह हो जाता है। दिस इज पॉसिबल, यह संभव है बिकॉज द एवर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, इसमें हम टेक्नोलॉजी को चेंजेस भी कर सकते हैं। द ओल्ड एडेज, जो हमारे ओल्ड समय में थे, नेसेसिटी इज द नंबर ऑफ इन्वेंशंस, जो इसके जन्मदाता थे। होल्ड्स ट्रू फॉर कंप्यूटर ऑल्सो बिकॉज कंप्यूटर्स को इन्वेंटेड किया गया था। ए रिजल्ट ऑफ मैन सर्च फॉर द फास्ट एक्यूरेट, कि कंप्यूटर से हम फास्ट किसी चीज़ को सर्च कर सके, एक्यूरेट हो, रिलीबल हो, कैलकुलेटिंग डिवाइस हो। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वेरियस इरा, ले अस इट टुक ऑफ देम, और हम आगे देखेंगे मैनुअल इरा। मैनुअल इरा में हम देखेंगे द अर्लीस्ट डिवाइस, मैनुअल इरा। Manual era, the earliest device that qualifies as a digital computer, the abacus. अर्लियर इन डिवाइसों का क्वालिफाई है कंप्यूटर में अबेकस। अबेकस से हम क्या कहते हैं? दिस डिवाइस अलाउ द यूजर टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ये क्या कहता है? ये डिवाइस रिप्रेजेंट करता है नंबर को। द पोजीशन ऑफ बिट्स ऑन ए रॉक, ये जो बिट्स हैं उनके पोजीशन को क्या करता है?
रिप्रेजेंट करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन बी कैरीड आउट रैपिडली। इससे हम फास्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन कैरी आउट कर सकते हैं एंड इफिशिएंटली बाय पोजीशन द बिट्स ऑन द रैक। इसमें जो बिट्स के पोजीशन है उन रैक को हम साधारणतः सिंपली तरीके से हम सब्ट्रैक्शन एडिशंस कर सकते हैं। आल्दो यद्यपि अबेकस वाज इन्वेंटेड अराउंड 600 BC, यद्यपि अबेकस 600 BC को इन्वेंट हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था। वॉज यूज्ड बाय द चाइनीज द्वारा इसे यूज होता है। इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन फॉर फर्स्ट। यह पूर्वी लोगों में तब तक यूज होता था। अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस, अदर भी बहुत सारे और मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। स्पीड अप द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, जिससे हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वाज जॉन नेपियर बोन्स ऑफ कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर डिवाइडेड बाय स्कॉटिश मैन नेम्ड जॉन नेपियर। और जो जॉन नेपियर बोन थे वो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर जो था उससे हम करते थे। डेवलप्ड बाय स्कॉटिश मैन नेम्ड बाय जॉन नेपियर। और जो स्कॉटिश मैन थे उनका नाम क्या था, जॉन नेपियर। ए कंप्लीट सेट ऑफ नेपियर बोन्स कंसिस्ट ऑफ रॉड। ये जो नेपियर बोन्स के कंप्लीट सेट्स रॉड्स थे उनमें से हम 0 to 9 डिजिट तक हम क्या करते थे, यूज करते थे। और वो जो 0 to 9 डिजिट हम लोग यूज करते थे उसको हम क्या करते थे, उसको हम क्या करते थे, कॉल्ड बोन्स। जो 0 to 9 हम यूज करते थे उसको क्या बोलते थे, बोन्स। विथ कंप्यूटर कैरिड ऑन देम, और उनमें से हम नंबर को क्या करते थे, कैरिड करते थे। इट वाज डिजाइन इन 17th century। दे फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट इन 1640। इसमें जो रॉड्स होते थे उसके थ्रू हम 0 to 9 डिजिट के थ्रू हम इनमें से दिखाते थे। इन रॉडों को हम क्या कहते थे, बोन्स कहते थे। नंबर कैरिड ये 17th century में डिजाइन हुआ था। फर्स्ट अपीयर्ड इन 1640। मैकेनिकल इरा, द फर्स्ट मैकेनिकल इरा कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय विल्हेल्म शिचकार्ड, ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगेन इन 1640। जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो विल्हेल्म शिचकार्ड जो प्रोफेसर थे उन्होंने डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगेन में इन 1642। द यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। 1642 में एक यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल। उन्होंने अनदर मैकेनिकल मशीन, एडिंग मशीन को डेवलप्ड किया जिसका नाम था पास्कल लाइन, विच यू कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। और इससे हम क्या कर सकते थे, एडिशन ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे नंबर्स को। पास्कल लाइन यूज्ड ए सिस्टम, पास्कल लाइन जो थे वो यूज करते थे सिस्टम ऑफ गेट्स एंड व्हील्स। जो गेयर होता है, व्हील्स होता है, उसके थ्रू वो यूज करते थे सिस्टम को। लेटर इन ईयर 6070 ईयर के बाद बैरन गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेibniz जो जर्मन प्रोफेसर थे, बैरन गॉटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लेibniz ऑफ जर्मन डेवलप्ड ए सिमिलर मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या थे, जर्मनी के जो ये वैज्ञानिक थे वो मैकेनिकल कैलकुलेटर को डेवलप किए थे। दैट कुड ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये क्या परफॉर्म कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन अर्ली 19th century ए फ्रेंच जोसेफ
जैक्वार्ड इन्होंने किया था एक लूम। उससे हम क्या कर सकते थे, वो यूज्ड पंच कार्ड, और पंच कार्ड यूज करके ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल कर सकते थे मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न ऑफ क्लॉथ। पंच कार्ड यूज करके हम ऐसे क्लॉथ के पैटर्न को मैन्युफैक्चर करते थे उस मशीन को, जो ऑटोमेटिकली कपड़े को मैन्युफैक्चर कर सके। चार्ल्स बेबेज 19वीं सेंचुरी के प्रोफेसर थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के कंसिडर्ड किए थे द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। इन्हें क्या कहा जाता है, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर। बेबेज डिजाइन किए थे एक डिफरेंस इंजन इन ईयर 1822 which was capable of performing automatic multi-step calculation। और इसमें क्या होता था, वो ऑटोमेटिक मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, इसमें ऑटोमेटिक हम कैलकुलेशन को क्या कर सकते, मल्टी स्टेप में कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते थे। कैन प्रोड्यूस रिलिएबल मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेबल्स। और इससे हम आराम से मैथमेटिकल के जो कैलकुलेशन थे, स्टैटिक के टेबल थे, उन्हें ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। इन द ईयर 1842 बेबेज कंसीव्ड द न्यू आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन that was intended to be completely automatic। और जो ये completely automatic ये होता था, it was capable of performing the basic arithmetic function। और ये बेसिक अरिथमेटिक परफॉर्म करते थे फंक्शन को, एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट एन एवरेज, स्टोर फंक्शंस फॉर एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 एडिशन पर मिनट। और जो इसके कैपेबल थे वो परफॉर्म करते थे बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस। बेसिक कैसे अरिथमेटिक फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकते थे, एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो थे उनमें एवरेज और स्पीड कैसे हम कर सकते थे, 60 एडिशन पर मिनट। द एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटेड मेनी फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और इन मॉडर्न कंप्यूटर में क्या थे, बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड थे। ये आप देख रहे हैं एनालिटिकल इंजन यहाँ पे फिगर में। इनकॉर्पोरेटेड मेनी फीचर्स of modern computer including punch card and instruction, internal memory and arithmetic unit to perform calculation, many other number of principles which have been shown to be fundamental to the design of any digital computer। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते थे मॉडर्न कंप्यूटर में। इसमें क्या क्या इंक्लूड थे, पंच कार्ड को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, कैसे ये कार्य करते थे, इसमें मेमोरी कैसे वर्क करती थी, अरिथमेटिक यूनिट को कैसे कैलकुलेशन की तो परफॉर्म करते थे, इसमें नंबर ऑफ प्रिंसिपल बहुत सारे कैसे थे, हम इसे कैसे फंडामेंटल को हम जो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर था वो फंडामेंटल का वो कैसे डिजाइन करते थे। एनालिटिकल इंजन वाज प्रोग्रामेबल एंड जो एनालिटिकल प्रोग्रामेबल इंजन था, इन ऑर्डर टू राइट प्रोग्राम बेबेज एम्प्लॉयड एडा अगस्त लवलेस, डॉटर ऑफ पोएट लॉर्ड बायरन। और इसमें एम्प्लॉयड एडा भी थे, हु बिकेम द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। और ये क्या थे, फर्स्ट प्रोग्रामर बने थे। एनालिटिकल इंजन को प्रोग्रामेबल भी कहते थे इन ऑर्डर टू राइट प्रोग्राम। और जो बेबेज थे वो प्रोग्राम को लिखते थे अड्डा अगस्त लवलेस में। और इन्हें डॉटर ऑफ पोएट भी कहा जाता था, लॉर्ड बायरन भी कहा जाता था। हु बिकेम, ये फर्स्ट प्रोग्रामर भी बने वर्ड के। इन द लेट 19th सेंचुरी ए यंग स्टैटिस्टिशियन हरमन हॉलरेथ, ये क्या पंच कार्ड को इन्वेंटेड किए थे, आविष्कार किए थे। इन्हें यूज इट फॉर प्रोसेसिंग सेंसस डाटा। और ये क्या करते थे, जो सेंसस डाटा होते हैं उनके थ्रू ये वर्क करते थे। सेंसस डाटा में इस फिगर के थ्रू वर्क होता था। लेटर इन 1911 बाय मर्जिंग सेवरल अदर फर्म्स ही फॉर्म्ड
IBIVI Corporation in 20th century under the direction of George Stibit of Bell Telephone Laboratories. 5 large-scale computers were developed by using electromechanical relay and were called as Bell relay computers. और इसमें जो 1911 के बाद सेवरल मर्जिंग फर्म्स हुए, वह IBIVI कॉरपोरेशन में परफॉर्म किए। 20th सेंचुरी में जॉर्ज स्टिबिज ने डायरेक्शन किया बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, जो कैसे टेलीफोन में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज क्या ए 5 लार्ज स्केल कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एंड वेयर कॉल्ड बेल रिले कंप्यूटर। इन्हें क्या कहते हैं? बेल रिले कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर वेयर कैपेबल, इन कंप्यूटरों में क्या कैपेबल था, क्या इनकी क्वालिटी थी, कितना यूज होता कर सकते थे, परफॉर्म, इसमें कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते थे विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर पर्पज मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर, जो वर्ल्ड का जनरल पर्पज वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर था मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड हार्वर्ड ए एकेन ए प्रोफेसर ऑन फिजिक्स at Harvard University in collaboration with IBM. Its design was based on the technique already developed for punch card machinery. जो टेक्निक था वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका था पंच कार्ड के थ्रू। दिस मशीन वाज नॉन एज ऑटोमेटिक, यह मशीन क्या करता, ऑटोमेटिक वर्क करता था। सीक्वेंसली हम कैलकुलेटर को कंट्रोल कर सकते थे and may be regarded as the first realization of Babbage एनालिटिकल इंजन। और इसके हमें फर्स्ट रियलाइजेशन हो सकता था बेबेज का कि एनालिटिकल इंजन में कैसे हम आगे हम वर्क कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक ईरा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ईरा कंप्यूटर यूजिंग 45 वैक्यूम ट्यूब्स वैलिड फॉर इंटरनल लॉजिक एंड कैपेसिटर फॉर स्टोरेज एंड हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम was developed by John Vincent Attensoft and his assistant Clifford Berry in 1939. This prototype of automatic electronic calculator was known as Attensoft Berry computer or ABC, capable of solving variables with a high degree of accuracy. The first electronic computer को हम यूज करते थे 45 वैक्यूम ट्यूब यूज करके। द इंटरनल लॉजिक एंड कैपेसिटर फॉर स्टोरेज एंड हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम। और इसमें क्या होता था, बाइनरी सिस्टम के थ्रू हम डेवलप्ड करते थे जॉन विंसेंट एटमसॉफ्ट के द्वारा, बाइनरी सिस्टम के द्वारा हम यूज करते थे। एंड हिज असिस्टेंट क्लिफोर्ड बेरी इन 1939 और असिस्टेंट दिस प्रोटोटाइप ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर was known as Attensoft Berry कंप्यूटर और ABC। और इस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर या ABC नाम दे। कैपेबल ऑफ सॉल्विंग वेरिएबल्स विथ अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। In 1946 an all electronic version of Mark I called electronic numerical integrator। और मार्क फर्स्ट जो था वो जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था मार्क फर्स्ट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इनैक was developed by J. Presper Ascott and John W. Muccioli at the University of Pennsylvania, USA. It was the first large-scale, fully electronic computer को installed किए मैरीलैंड to cater the military need. The basic behind the stored program.
जो बेसिक बिहाइंड थे, जो प्रोग्राम स्टोर होते थे डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा, जो डिजिटल कंप्यूटर था वह डेवलप्ड उससे किए डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। And 1952 by using the concept of stored program, John von Neumann with his collaborator H. Goldstein designed electronic discrete variable automatic calculator EDVAC. It was John von Neumann ने क्या who introduced the idea of storing बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन द बाइनरी फॉर्म। और जो विचार थे वॉन न्यूमन वो इंट्रोड्यूस्ड हुए, कैसे डाटा को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे डाटा को बाइनरी फॉर्म में रखा जाता है। In 1949, Cambridge University, a group of British scientists headed by Professor Maurice Wilks developed electronic delay storage automatic calculator EDSAC that was capable of performing addition operation in 1500 microseconds and multiplication operation is 40,100 microseconds. The Universal Automatic Computer (UNIAC) was first digital computer produced by many companies like IBM, Universal Accounting Company, General Electronic Corporation, etc. It was first commercial large-scale digital computer produced in 1951. During the period of late 1940s and early 1950s, many other stored program computers like John Maniac, ELAC, etc. were developed. In 1949, Cambridge University, a group of British scientists headed by Professor Maurice, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट का ग्रुप था वो हेडेड करता था प्रोफेसर मॉरिस विल्क्स, डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था EDSAC, उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, वो एडिशन कर सकता था 1500 माइक्रोसेकेंड में। मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन इसका क्या था, ऑपरेशन 4000 माइक्रोसेकेंड। द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिक जो था वो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। उसे प्रोड्यूस करने में IBM कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी भी इसमें थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ETC, इसमें बहुत सारी कंपनियों ने वर्क किया था। IBM, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ETC। इसमें फर्स्ट कमर्शियल लार्ज स्केल क्या था, डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस इन 1951 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेट 1940s एंड अर्ली 1950s। मेनी अदर स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स लाइक, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर होते थे, जॉनैक, मैनैक, ELAC, etc. वेयर डेवलप्ड। थैंक यू क्लास।